नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद फ्रेंडशिप की। अगर मैं दोस्त आपका कोई रिलेशनशिप था, अगर इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपसे बोल रहा है कि देखो भैया अब रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, जो था यहीं तक था, अब एक काम करते हैं, हम लोग फ्रेंड्स रहते हैं, हम लोग दोस्त बन के रहते हैं, 10-5 मिनट में तुमसे डेली बात कर लिया करूँगा, हम लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी तो उम्मीद रखो। और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब रिलेशनशिप तो जा रहा है आपका, ठीक है, बात होना भी बंद हो रही है क्योंकि धीरे धीरे बात होना लगभग ख़त्म हो गई है। ऐसे केस में आपको लग रहा है कि अगर फ्रेंडशिप हम रख लेते हैं और फ्रेंडशिप रखने के बाद कम से कम एटलीस्ट बात तो होती रहेगी, तो ऐसे केस में आपके साथ एक कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि कन्फ्यूजन ये है कि आप किसी ज़माने में उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहते थे और अब आपको फ्रेंडशिप में रहना पड़ रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ रहा है और वो भी बेवजह, बिना आपकी किसी गलती की वजह से यह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो उसी के साथ एक सवाल मन में उठता है कि क्या उसके साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। तो एक्स पार्टनर के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, ये हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। फिर साथ में ये भी पता करेंगे एक्स पार्टनर इतना ज़्यादा एटीट्यूड वाला कैसे हो जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ब्रेकअप करने वाला सामने वाला है। तो इसका मतलब ब्रेकअप करने वाला तुम्हारा पार्टनर है, तुमने ब्रेकअप नहीं किया, उसने ब्रेकअप किया। उसकी मर्जी थी कि वो तुमको छोड़ के जाएगा, और जब वो इंसान तुम्हें छोड़ के जा रहा है, तुम्हें एकाएक अचानक से उसकी तलब जागने लग गई है। अब तुम्हें रिलेशनशिप से ज़्यादा उस इंसान के ऊपर प्यार आता है। जिस समय रिलेशनशिप के टाइम में इतना प्यार नहीं आता था, उससे ज़्यादा प्यार, उससे ज़्यादा याद अब तुम्हें अब आने लगी है। और साथ ही साथ में अब वो इंसान जितना तुमसे दूर जा रहा है उतना उससे तुम्हें बात करने का मन कर रहा है। तुम उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, हर तरीके से बहस तुम कर चुके हो, हर तरीके से तुम उसको स्कीम दे चुके हो कि देखो भैया तुम रुक जाओ, हम सब कुछ शुरू से स्टार्ट कर लेंगे, तो हमसे 5 मिनट बात कर लेना तो भी हम रह लेंगे, तुम बस रिलेशनशिप में किसी तरह आ जाओ, हम हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार। लेकिन उसकी तरफ से क्या है, उस इंसान को तुम्हें रिलेशनशिप नहीं देना है, ठीक है। वो इंसान रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहा है, उसको रिलेशनशिप नहीं देना है, हर तरीके से उसने तुम्हें मना कर दिया है, वो ना 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 और ना ही कर रहा है तुम्हें किसी बात पे, चाहे तुम कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, उसे रिलेशनशिप नहीं देना तो नहीं देना, ठीक है। उसने एकदम मन बना लिया कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, और एंड में उसके पास कोई जवाब तो है नहीं। तुम पूछते हो भाई, बहस करने के बाद तुम पूछते हो कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुमने हमसे ब्रेकअप कर लिया, और जब ब्रेकअप करना ही था तो रिलेशनशिप में आई क्यों? जब नहीं हिम्मत थी तुम्हारे अंदर रिलेशनशिप निभाने की तो तुमने वादे क्यों किए? अब मैं क्या करूँगी इसके बाद, मैं कहाँ जाऊँ? तो इस चीज़ का उसके पास कोई रिप्लाई नहीं होता है। तो या तो तुमको इंसान उल जरूर रिप्लाई देता है कि देखो अब रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, करियर में आगे बढ़ना चाहिए, करियर देखो, ये करो वो करो, सिंगल रहो, सिंगल लाइफ अच्छी होती है, इस तरह की उल जरूर बातें बोलता है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी सुननी होती। और दूसरी चीज़ तुमको बोलता है कि भैया फ्रेंडशिप रख लो, एक काम करो फ्रेंडशिप रख लो, क्योंकि भाई तुम्हारी ज़िद्द है यहाँ पे कि तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है और उसकी ज़िद्द नहीं रहना है। तो दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि हाँ भैया फ्रेंडशिप रख लो। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जब तुम्हारा एक्सपर्ट तुम्हें फ्रेंडशिप के लिए कहता है, जिससे जुड़ी मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ जिसको मेरे दोस्त तुम्हें ठीक से समझ लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, तुम उसकी फ्रेंडशिप डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। तुम पूरा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो पहली बात है कि सबसे पहली चीज़ तुम ये डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है, कि तुम सिर्फ फ्रेंड बन के रह जाओ उसके, ठीक है। तुम पूरा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो। वो आज एक पॉइंट आ गया है जहाँ पे तुम्हें इस चीज़ पे अग्री करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे तो एक चीज़ समझ लो कि अगर फ्रेंडशिप तुम उसके साथ रखोगे तो तुम वो चीज़ उसके साथ रख नहीं पाओगे, क्योंकि सबसे पहली दिक्कत आएगी तुम्हें जब तुम उसके साथ फ्रेंड रहोगे तो वो इंसान जब तुम्हें कॉल करेगा तभी बात हो पाएगी। उसने 5 मिनट की तो 5 मिनट बात हो पाएगी, उसने नहीं की तो बात नहीं होगी। और जब बात नहीं होगी तुम उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो तुरंत वो इंसान तुमसे कह देगा कि देखो हम तो फ्रेंड हैं, तुम क्यों मुझसे बार बार कॉल करने के लिए कह रहे हो। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि तुम्हें डेली बात करनी है, वो इंसान डेली ही कॉल करेगा, हर बात पे वही चीज़ बोल देगा, देखो हम फ्रेंड्स हैं, अगर डेली बात नहीं हो रही है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात वो तुमसे करेगा और तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें बुरा लग जाएगा। मान लो इंसान तुमसे बात कर रहा है, 5 मिनट बात करने के बाद वो इंसान फ़ोन रख रहा है, तुम्हारा और बात करने का मन कर रहा है, तो भी तुम उससे कह नहीं पाओगे, कह पाओगे तो बहस बढ़ेगी, और बहस बढ़ने के बाद वो इंसान अंत में काट के ब्लॉक ही करेगा। मान लो उस इंसान ने बोला कि अच्छा रखो फ़ोन, किसी और का कॉल है, तो तुम्हारे अंदर से तलब जग जाएगी जानने के लिए कि आखिर वो कौन सा इंसान है जिससे ये बात करना चाह रहा है, ठीक है। मान लो कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, मान लो किसी और को डेट भी कर रहा हो, ओपनली तुम्हारे सामने बोलेगा और तुम कुछ कह नहीं पाओगे, सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा होगा, तुम कुछ कह नहीं पाओगे।
मान लो गलती से तुम्हारी बातें भी सही होने लगी, तुम ठीक ठाक से तुम लोग बात भी करने लगे, इसके बाद फिर तुम्हें एक अंदर मलाल रह जाएगा जैसे सब कुछ इतना अच्छा है तो तुम रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ सकते। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें दिक्कत करेंगी मेरे दोस्त। तो एक चीज़ समझ लो, तुम उस इंसान को देख नहीं पाओगे जब तक वो इंसान पूरा सरेंडर होकर तुम्हारे सामने ये चीज़ नहीं बोलेगा हाँ ठीक है रिलेशनशिप में हम आ जाएंगे और तुम ही सबसे इंपॉर्टेंट हो, तब तक तुमको चैन नहीं पड़ेगा। तुम 5 मिनट उससे बात करोगे, तुम्हारा 10 मिनट बात करने का मन करेगा, 10 मिनट वो इंसान बात करेगा बढ़ा के तो तुम्हें 1 घंटा बात करने का मन करेगा, 1 घंटा बात होगी तुम्हें 10 घंटे बात करने का मन करेगा। लेकिन ये चीज़ कभी एंड नहीं होने वाली है। और वो किसी पर्सन को डेट करने जाएगा तो फिर तुम उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करोगे, जाहिर सी बात है तुम बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम रिएक्ट कर दोगे, तो वो चीज़ उस इंसान को सुननी नहीं है, फिर वहीं से झगड़े शुरू हो जाएंगे, तुम फिर लौट के यहीं पे आ जाओगे। एक बात समझ लो, ब्रेकअप्स के बाद अपने एक्स पार्टनर से फ्रेंडशिप रखने से पहले कि जो इंसान तुम्हारे साथ प्यार नहीं निभा पाया, जो रिलेशनशिप ना निभा पाया, वो फ्रेंडशिप क्या ही निभाएगा। जब रिलेशनशिप जहाँ पे जिम्मेदारी होती है सामने वाले पार्टनर के लिए, वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं दिखा रहा है, वो बिना किसी रीज़न बताए तुमसे ब्रेकअप कर रहा है, तो इसकी क्या गारंटी मेरे दोस्त वो फ्रेंडशिप नहीं तोड़ेगा। लेट्स से मान लो, एक बार मान लेते हैं कि तुम्हारा उसका एग्रीमेंट हो गया कि ठीक भैया हम लोग फ्रेंड्स बन के रहते हैं, तुम्हारी बात हो रही है, 1 महीने बाद उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आता है, ठीक है, तुम्हारे एक्स पार्टनर से बोलता है कि वो तुमसे बात करना बंद कर दे। अगर उसने तुमसे बात करना बंद कर दिया तो क्या तुम उससे कोई जवाब मांग पाओगे? तुम्हारे पास तो ये हक भी नहीं रहेगा कि तुम उससे पूछ पाओ कि तुम बात क्यों बंद कर रहे हो। जब वो इंसान रिलेशनशिप में जवाब नहीं दे रहा है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप करने के बाद जवाब नहीं दे रहा, तो फ्रेंडशिप तोड़ने के बाद क्या ही जवाब देगा तुमको। तो जो इंसान रिलेशनशिप नहीं निभा पा रहा है, फ्रेंडशिप भी नहीं निभा पाएगा। तो ये चीज़ समझो मेरे दोस्त। तो फ्रेंड्स बन के नहीं रहना। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा ये होने वाला है कि तुम जब उस इंसान के साथ फ्रेंडशिप में हो तो तुम्हारा परमानेंट कॉन्फिडेंस डाउन होगा, परमानेंट तुम्हें लगेगा तुम्हारे अंदर कमी है, परमानेंट तुम्हें लगेगा तुम इन सब सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। वो इंसान हंसेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, वो हंसेगा इसलिए तकलीफ नहीं होगी कि तुमको कि तुम बुरे इंसान हो, तुम्हें इसलिए तकलीफ होगी कि तुम्हें ब्रेकअप का इतना सारा पेन है और ये इंसान इतना मज़े में कैसे रह सकता है। लेकिन फिर समझो मेरे दोस्त, सारी जो कमी है वो अकेले उस इंसान के अंदर नहीं है, 50% उसकी, 50% तुम्हारी। 50% तुम्हारी कैसे है? क्योंकि तुम अपने आप को डिवैल्यूफाई कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने आप को कम समझ रहे हो, क्योंकि तुम अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हो। तुम एकाएक उस इंसान के पीछे पड़े हुए हो और तुमने जो अपना दायरा है पूरा रिलेशनशिप के इर्द गिर्द मेंटेन कर रखा है। तो उस दायरे से मेरे दोस्त बाहर आओ, खुद को समझो। रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, कोई एग्रीमेंट नहीं, नो एग्रीमेंट, कोई फ्रेंडशिप वगैरह नहीं। हर किसी से फ्रेंडशिप कर लो, किसी दूसरे से फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है, लेकिन अपने एक्स से फ्रेंडशिप मत करो, क्योंकि वो तुम्हें इस दलदल से कभी बाहर निकलने नहीं देगा। एक्स से अगर फ्रेंडशिप कर लोगे तो तुम्हें वो ब्रेकअप के दलदल से वो चीज़ तुम्हें बाहर निकलने ही नहीं देगी। तुम कभी ब्रेकअप से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि तुम्हें हमेशा लगता रहेगा तुम्हारे अंदर कमी, जबकि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। ऐसे इंसान बनो कि सामने वाला अट्रैक्ट हो तुमसे, सामने वाला पछताए कि हमने किससे ब्रेकअप किया है। वो तो तुमको बोलेगा ही कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। कुछ नहीं मेरे दोस्त, वो सिर्फ बहाने हैं, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं गए नहीं हो, क्योंकि तुम फुल स्पीड से उसके पीछे पड़े हो। तो उस इंसान से फ्रेंडशिप नहीं रखनी है और फ्रेंडशिप रखने के बारे में सोच रहे हो तो ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं उस पर एक बार ध्यान ज़रूर देना और फिर से सोचना कि एक्चुअली में तुम्हें करना क्या है। तुम्हारा कंप्लीट नुकसान है अपनी एक्स से फ्रेंडशिप रखने में। तो मेरे दोस्त, तुम्हारा कंप्लीट नुकसान है अपने एक्स से फ्रेंडशिप रखने में। तो मेरे दोस्त, सिर्फ अलग रह के नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर जब तुम उसको फॉलो करोगे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले मेंटेन करो और इमोशनल स्टेबिलिटी लो। तो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा तो वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।